विशिष्ट ऊष्माधारिता। क्या होती है आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता? देखिए, जो विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q अपॉन एम डेल टी। क्या होता है? Q इज इक्वल टू एम डेल टी, सॉरी Q अपॉन एम डेल टी। ये किसका फॉर्मूला होता है? आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता का ये क्या होता है? आपका फॉर्मूला होता है। अब इसका मतलब क्या है इस फॉर्मूले का, वो समझने का प्रयास करते हैं। यदि यहाँ मैं इस t को कितना कर दूं? 1 कर दूं, और इस m को भी कितना कर दूं? आपका 1 कर दूं, तो जो आपका q हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? q इज डिवाइड बाय 1 इंटू 1 बराबर क्या हो जाएगा? आपका q हो जाएगा। अर्थात यहाँ से जो आपका q निकलेगा वो किसके बराबर आ जाएगा? आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता के क्या आ जाएगा? बराबर आ जाएगा। और जहाँ q का क्या मतलब है? आपकी ऊष्मा से मतलब है। किससे मतलब है? आपकी ऊष्मा से मतलब है। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? यदि किसी निकाय का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, वो भी उस निकाय के हमें 1 kg, मतलब ये आपका कोई निकाय है, इस निकाय के जो इतने भाग का जो भार है वो मान लेता हूं मैं कितना है? आपका 1 kg है। वो कितना मान लेता हूं? आपका 1 kg है। तो इस निकाय के इतने भाग का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए 1 किलोग्राम भाग का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा हमें इसे देनी पड़ेगी, बाहर से हमें इसे जितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, वो ऊष्मा ही क्या कहलाएगी? आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाएगी। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है? किसी निकाय के एकांक द्रव्यमान मतलब कि मैं इसे क्या लेना है? 1 लेना है। अब चाहे तो मैं 1 kg की जगह इसे 1 ग्राम भी ले सकता था या कुछ भी ले सकता था मैं इसे, तो उसके स्थान पर मैं क्या प्रयोग करूंगा? इकाई, क्योंकि इकाई का अर्थ क्या होता है? 1 होता है। तो किसी निकाय के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है वह क्या कहलाती है? उसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। तो ये होती है आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता। किसी निकाय का तापमान, किसी निकाय के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा देनी पड़ती है वही ऊष्मा क्या कहलाती है? आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता कहलाती है। अब मैंने मान लिया कि आपका निकाय है और इस निकाय के इतने से भाग का, जो कि इसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, इसका यदि तापमान बढ़ाने के लिए मुझे माना 40 कैलोरी क्या देनी पड़ती है? ऊष्मा देनी पड़ती है। मतलब कि जो इसकी विशिष्ट ऊष्माधारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? आपकी 40 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? आपकी 40 हो जाएगी। तो यही मतलब होता है आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता का। क्या होता है? यही मतलब होता है आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता का। अब यदि मैं सम आयतनिक प्रक्रम की बात करूं, सम आयतनिक प्रक्रम अर्थात जिसमें कि आपका आयतन क्या रहता है? समान रहता है। किसकी बात करूंगा? सम आयतनिक प्रक्रम। जो आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। अब यदि मैंने एक ऐसी प्रक्रिया लिया जिसमें जो आपका आयतन है सम आयतनिक, जिसमें जो आपका आयतन है वो कैसा है? समान है, अर्थात कैसा है? नियत है। जिसमें क्या है? आपका नियत है। और जैसे कि ये कोई निकाय है और ये निकाय सम आयतनिक प्रक्रिया में मौजूद है, मतलब कि जो इसका आयतन है वो सदैव क्या रहेगा? नियत रहेगा। यदि इसका आयतन 1 लीटर था तो इसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा। यदि इसे मैं क्या मान लो? आपका द्रव मान लो, तो V नियत होने का अर्थ क्या है? कि आयतन नियत है। इसका यदि आयतन 1 लीटर था तो कुछ समय बाद में 1 लीटर ही रहेगा, अनंत काल तक 1 लीटर ही रहेगा। तो समायतनिक प्रक्रम का अर्थ क्या होता है? जिसमें आयतन नियत रहता है। यदि मैं उसमें आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता की बात करूं तो क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपका CV हो जाएगा। CV का मतलब होगा नियत तापमान पर, सॉरी नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्माधारिता। उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? Q इज इक्वल टू एम डेल टी। क्योंकि जो भी यहाँ ऊष्मा देंगे हम वो क्या देंगे? नियत आयतन पे देंगे, इसलिए जो आपका CV का फॉर्मूला बन जाएगा वो कितना बन जाएगा? QV डिवाइड बाय एम डेल टी। अब यदि मैं बात करूं समदाबी प्रक्रम में,
किसमें बात करूं, समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम का मतलब जो आपका दाब होगा वो कैसा होगा, आपका नियत होगा। दाब कैसा होगा, नियत होगा, अर्थात जो आपका पी होगा वो कैसा होगा, आपका नियत होगा। तो यदि मैंने कोई ऐसी प्रक्रिया लिया है जिसमें जो आपका निकाय का जो दाब है वो कैसा है, नियत है, निकाय का दाब कैसा है, आपका नियत है, और यदि मैं उसमें विशिष्ट ऊष्माधारिता निकालूंगा तो वो हम विशिष्ट ऊष्माधारिता को प्रदर्शित करते हैं सी से, किंतु हम बात कर रहे हैं ऐसे प्रक्रम की जिसमें आपका दाब नियत है, तो जो आपका सी है वो क्या हो जाएगा, आपका सीपी हो जाएगा। और सीपी के जो आपका सी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्यू अपॉन एम डेल टी। अब मैंने सी के स्थान पे सीपी लिया हूं तो आपकी जो क्यू हो जाएगी वो भी कितना हो जाएगी, आपकी क्यूपी, और ये एम डेल टी जैसा का वैसा, और ये क्या हो जाएगा, आपका एम डेल टी जैसा का वैसा। तो समायतनिक प्रक्रम में आपका विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या हो जाएगी, क्यूवी डिवाइड बाय एम डेल टी, और आपकी समदाबी प्रक्रम में जो आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, क्यूपी अपॉन एम डेल टी। अब देखिए जो आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है सी, वो किसके बराबर होती है, क्यू अपॉन एम डेल टी। वो किसके बराबर होती है, क्यू अपॉन एम डेल टी। जो आपका सी होता है क्यूवी अपॉन एम डेल टी। अब यदि यहां से मैं क्यूवी का फॉर्मूला निकालना चाहूँ तो वो क्या निकल जाएगा, आपका इस एम डेल टी को क्या भेज देंगे, हम इधर भेज देंगे। कहाँ भेज देंगे, हम इस साइड में भेज देंगे, तो आपके क्यू का मान निकल जाएगा। किसका मान निकल जाएगा, क्यू का मान कितना निकल जाएगा, क्यूवी इज इक्वल टू सीवी, और इस एम डेल टी क्या है, भाग में है, इस साइड में जाएगा तो क्या आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ से आपके क्यूवी का मान कितना निकल जाएगा, सीवी इंटू एम डेल टी। यदि यहाँ से मैं क्यूपी का मान निकालना चाहूँ तो वो कितना निकलेगा, क्यूपी इज इक्वल टू इस एम डेल टी को इस साइड में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, सीपी इंटू एम डेल टी। तो आपका क्यूपी का मान कितना आ जाएगा, सीपी इंटू एम डेल टी आ जाएगा। अर्थात यदि हम समदाबी प्रक्रम में ऊष्मा की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इंटू एम डेल टी। और यदि हम समआयतनिक प्रक्रम में यदि मैं आपकी ऊष्मा की बात करूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सीवी इंटू एम डेल टी। और यदि मैं इसी सामान्य प्रक्रिया की बात करूं कि आपका ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा, सी बराबर क्या होता है आपका क्यू एम डेल टी। अब हमें केवल क्यू का मान निकालना है तो इस एम डेल टी को इस साइड में भेजना पड़ेगा। एम डेल के भी भाग की स्थिति में इधर जाएगा तो किसमें आ जाएगा, गुणा की स्थिति में आ जाएगा। तो आपके क्यू का मान कितना निकल जाएगा, सी इंटू एम डेल टी। अर्थात क्यू क्या होता है, सी इंटू एम डेल टी हो जाएगा। तो विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होती है, और सम आयतनिक प्रक्रम और समदाबीय प्रक्रम में हम किस प्रकार से विशिष्ट ऊष्माधारिता निकालेंगे, और उनके लिए ऊष्मा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, वो हम क्या कर चुके हैं, सीख चुके हैं। यदि हम समतापी प्रक्रम की क्या करें, बात करें, तो समतापी प्रक्रम में क्या होता है, जो आपका तापमान रहता है वो क्या रहता है, आपका नियत रहता है। तापमान क्या रहता है, आपका नियत रहता है। तापमान नियत रहता है, इसका अर्थ क्या हुआ, सीटी निकलेगा। वो कितना निकलेगा, क्यूटी डिवाइड बाय एम डेल टी। अब देखिए तापमान क्या है, आपका नियत है। तापमान नियत का अर्थ है कि यह यदि आपका निकाय है, यदि निकाय का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है तो हम कुछ समय बाद भी देखेंगे तो तापमान कितना रहेगा, 35 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। तब यदि मैं डेल टी निकालूं तो डेल टी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक। तो 45 डिग्री माइनस 45 डिग्री कितना हो जाएगा, आपका 0 डिग्री हो जाएगा। मतलब कि इस डेल टी का मान समतापी प्रक्रम में हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका समतापी प्रक्रम में 0 प्राप्त हो जाएगा। समतापी प्रक्रम में क्या प्राप्त हो जाएगा, 0 हो जाएगा डेल टी का मान। और तो हमने रख दी 0, और 0 कर तो यदि हम m से करें तो हमें कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। अर्थात हमें समतापी प्रक्रम में जो आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है Ct, वो उसका मान कितना बन जाएगा, Qt डिवाइड बाय 0। और 1/0 का मान क्या है, अपरिभाषित है। वो कैसा है, अपरिभाषित है। यही से हम अनंत भी लिखते हैं। 1/0 का मान क्या लिखते हैं, हम अनंत भी लिखते हैं। अर्थात समतापी प्रक्रम में जो आपकी विशिष्ट ऊष्माधारिता होगी वो कितनी होगी, आपकी अनंत होगी। वो कितनी होगी, आपकी अनंत होगी समतापीय प्रक्रम में। अब हम बात करेंगे आपके समदाबी प्रक्रम में। किस प्रक्रम में बात करेंगे, समदाबी प्रक्रम में। समदाबी प्रक्रम जिसमें कि दाब क्या होगा, आपका नियत होगा। यदि मैं समदाबी प्रक्रम की बात करूं तो जो आपका ये हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, होगा सीपी हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका क्यूपी डिवाइड बाय
क्या हो जाएगा आपका एम डेल टी, यही हो जाएगा। अब कैसे आपका यहाँ दाब नियत है, दाब नियत है तो हमें कुछ नहीं करना है, समदाबी प्रक्रम के लिए क्या हो जाएगा Cp इज इक्वल टू QP अपॉन एम डेल टी, कितना हो जाएगा QP अपॉन एम डेल टी। अब यदि हम बात करें आपकी रुद्धोष्म की, किसकी बात करें, रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम का अर्थ क्या होता है कि जिसमें आपकी तापमान कैसा हो, नियत हो, तापमान कैसा हो आपका नियत हो, सॉरी तापमान नहीं आपकी ऊष्मा नियत हो, क्योंकि तापमान नियत तो समतापी प्रक्रम में रहता है। रुद्धोष्म प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो आपका ऊष्मा रहती है वो कैसी रहती है, नियत रहती है। और यदि ऊष्मा नियत रहती तो इसका अर्थ क्या होता है कि जो आपका डेल क्यू का मान होता है वो कितना होता है आपका 0 होता है, डेल क्यू का मान 0 होता है और आपके ऊष्मा का भी मान क्या होता है 0 होता है। तब यदि मैं यहाँ पर आपकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता निकालूंगा तो यहाँ जो निकलेगी वो क्या निकलेगी आपकी C बराबर, इसे हम ऊष्मा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऊष्मा भी लिख सकते हैं, Q अपॉन क्या हो जाएगी आपकी एम डेल टी। C बराबर क्या होता है Q अपॉन एम डेल टी। अब यदि हम रुद्धोष्म की बात करें तो वो क्या बन जाएगी, C ऊष्मा बन जाएगी और ये क्या बन जाएगी आपकी Q ऊष्मा बन जाएगी, जिसे हम Q भी लिखेंगे तो आपका चलेगा। अब देखिए रुद्धोष्म प्रक्रम में आपके Q का मान कितना है, तो ऊष्मा का मान कितना है 0 है। ऊष्मा को हम Q से बदल करते हैं तो Q का मान कितना है 0 है, अर्थात ऊपर लिख देंगे 0 और नीचे क्या आ जाएगा आपका एम डेल टी हो जाएगा। तो C ऊष्मा हो गई इतनी, अर्थात C ऊष्मा का अर्थ है रुद्धोष्म प्रक्रिया में विशिष्ट ऊष्मा धारिता 0 का अर्थ क्या होता है 0 ही होता है, अर्थात C ऊष्मा क्या निकल जाएगी आपकी 0 निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी आपकी 0 निकल जाएगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि रुद्धोष्म प्रक्रम में जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता होती है वो कितनी होती है 0 होती है। अब यदि मैं बात करूं अगला समआयतनिक, किसकी बात करूं आपका समआयतनिक, तो समआयतनिक में क्या होगा आपका V नियत होगा, V अर्थात तापमान नियत होगा। तब यदि मैं आपकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता लिखूं तो वो कितनी हो जाएगी CV इज इक्वल टू हो जाएगा आपका QV अपॉन एम डेल टी। अब जो यहाँ पे आपका V नियत है और यहाँ तो V जैसे कोई आंसर में प्राप्त नहीं हो रहा था, CV का मान कितना आ जाएगा QV अपॉन एम डेल टी, क्या हो जाएगा CV इज इक्वल टू QV अपॉन एम डेल टी। तो आपका समआयतनिक प्रकरण में आपके जो विशिष्ट ऊष्मा धारिता का मान क्या आ रहा है QV अपॉन एम डेल टी। यदि हम बात करें रुद्धोष्म में तो कितना आ रहा है 0 आ रहा है। यदि मैं बात करूं आपके समतापी प्रक्रम में तो आपके T का मान कितना आ रहा था इन्फिनिटी आ रहा था। और यदि मैं बात करूं समदाबी प्रक्रम में तो आपके कितना आ रहा था वो QP अपॉन एम डेल टी। अर्थात यहाँ से हमें एक बात साफ साफ समझ में आती है कि आपकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता जो आप बात करते हैं ना रुद्धोष्म प्रक्रम, समआयतनिक प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, ये सभी आदर्श गैसों के लिए परिभाषित की जाती है। किसके लिए परिभाषित की जाती है, आदर्श गैसों के लिए। क्यों, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रिया केवल तब संभव है जब आपकी आदर्श परिस्थितियां हो, और आदर्श परिस्थितियां कब होती है, जब दाब भी नियत हो और ताप भी नियत हो। जब दाब भी नियत हो ताप भी नियत हो, और दाब और ताप नियत साधारण परिस्थितियों में हमें नहीं प्राप्त होते हैं, वो केवल किसके लिए प्राप्त होते हैं, आदर्श गैस में प्राप्त होते हैं। इसलिए समआयतनिक प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम, समदाबी प्रक्रम और समतापी प्रक्रम केवल किसके लिए परिभाषित है, आदर्श गैस के लिए परिभाषित है। अर्थात आदर्श गैस की जो आपकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता है वो 0 भी हो सकती है, वो इन्फिनिटी भी हो सकती है, वो QP अपॉन एम डेल टी भी हो सकती है, और वो QV अपॉन एम डेल टी भी हो सकती है। अर्थात आदर्श गैस की विशिष्ट ऊष्मा धारिता 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है।